शिक्षा विभाग, जो भविष्य की पीढ़ियों को संवारने की जिम्मेदारी उठाता है, आज खुद ही गंभीर भ्रष्टाचार की चपेट में नजर आ रहा है। विभाग के भीतर नियमों की अनदेखी, मनमानी कार्यप्रणाली और वसूली आधारित आदेशों का बोलबाला है। हाल ही में सामने आए 2 मामलों ने इस भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जो यह दर्शाते हैं कि किस तरह विभागीय आदेश और नोटिस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि वसूली तंत्र का हिस्सा बन गए हैं। पहला मामला, जहां संयुक्त संचालक केपी तिवारी द्वारा नागेंद्र मणि विश्वकर्मा नामक शिक्षक को आनंद सभा सार्वभौमिक प्रशिक्षण में शामिल होने का आमंत्रण भेजा गया था। जब वह शिक्षक इस प्रशिक्षण में शामिल नहीं हुए तो विभाग ने उन्हें एक नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा। इस नोटिस को एक मृत शिक्षक ने स्वीकार भी कर लिया। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि संबंधित शिक्षक न तो प्रशिक्षण में शामिल हुए और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसके बावजूद नोटिस को औपचारिक रूप से मान लिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस तरह के नोटिस केवल दिखावे के लिए होते हैं, जिनका उद्देश्य अक्सर वसूली से जुड़ा होता है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह सिर्फ एक प्रकार की मौन वसूली है। अब देखना यह है कि रीवा कलेक्टर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करती हैं या इसी तरह से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चलता रहेगा। एक अनुकंपा नियुक्त हुई है ब्रजेश कुमार कोल की, और ये अभी लास्ट अप्रैल में ही इसके आदेश जारी हुए हैं। और इसके द्वारा जो प्रस्तुत अभिलेख हैं वो अभिलेख एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे, और वो उन अभिलेखों में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सब फर्जी हैं, परंतु इतने अच्छे तरीके से उसको बनाया गया था कि प्रथम दृष्टया वो एकदम सही प्रतीत हुए। अनुकंपा नियुक्ति चूँकि सहानुभूतिपूर्वक दी जाती है तो उसकी नियुक्ति के आदेश हो गए, परंतु नियुक्ति के उपरांत जब उसके बाकी कार्रवाई करनी हो थी, उसके भुगतान हो जाए, तो ये संज्ञान में आया कि कुछ ये गड़बड़ है। तो प्रथम दृष्टया उसकी सूक्ष्म जब जांच की गई तो वो पूरे फर्जी लगे, और इसके लिए एक समिति बनाई गई है। समिति में रिपोर्ट नहीं दी है, पर उसके आदेश को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। सर, ये जो महिला जिसकी सेवा बताई जा रही थी उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपके विभाग में रहे होंगे, क्या ये सब जांच करने की जरूरत नहीं थी? अब वो जांच करके तो ही हमारे पास आया, जो जिन्होंने जांच किया, जांच उन्होंने पता ही की, तो जांच के ही उपरांत हमारे पास आया। अब जैसा हमने कहा ना कि ये अनुकंपा नियुक्त सहानुभूति होती है, आदमी लगता है कि ये अपने इन लोगों के बीच के हैं, अगर हो गए तो इनको दिया जाए, तो उस तरह से कार्रवाई की। पर वो अच्छा ये हुआ कि जब उसके भुगतान कार्रवाई है तो दोबारा संज्ञान में बात आई, तभी जांच हुई, तभी पकड़ में आया, तो इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया। दस्तावेज प्रमाणित नियुक्ति कर दिया, ये कैसे कब कार्रवाई होगी, कितनी? अब वो जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कलेक्टर मैडम के संज्ञान में बातें हैं। सर, अनुकंपा नियुक्ति उसको दी जाती है जो आपके विभाग में कोई परस हो, खत्म हो जाए उसके बाद। ये महिला तो काम ही नहीं कर रही थी आपके विभाग में, तो तभी तो निरस्त कर दिया गया, तभी तो निरस्त कर दिया गया। कैसे, किस बेस पे ली गई? काम नहीं करती नियुक्त उसके द्वारा जो फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए गए हैं, उस पर भी फर्जी अभिलेख प्रस्तुत किए, उस अभिलेख के आधार पर एक व्यक्ति 10 हलफनामा में दस्तखत कर रहा है। रामप्रसाद द्विवेदी जी आपके बाबू है, तकरीबन 30 साल से बैठे हुए, क्या ये नहीं देखते हैं? 30 साल से ये रामप्रसाद द्विवेदी जी है जो ये सब देखते हैं। अब कहीं बता दो, कहीं कोताही हो गई, जिस विद्यालय में पदस्थ रहे होंगे, क्या वहाँ के प्राचार्य ने भी कुछ अभिलेख भेजे थे? उनके प्राचार्य के अभिलेख हुए हैं, पर वो भी अभिलेख सब फर्जी सारे वो पूरे के पूरे अभिलेख ही फर्जी, उसके सुनियोजित तरीके से किया गया। अब हो सकता है इसके तो पीछे और कोई मास्टरमाइंड है। ये एक वो आप अगर देखो पूरे अभिलेख अब आजकल तक दे देते हैं, वो आप देखो क्या कहते हैं, वो इतने सुनियोजित तरीके से वो पूरे अभिलेख बने हुए हैं कि प्रथम दृष्टया लगता है यार इसके साथ बड़ा इसको इसका काम कर दिया जाए। सेवा पुस्तिका का अवलोकन क्या नहीं किया गया उसमें? पर जो है वो सभी उसमें लगे हुए थे, पर वो जो है सारे के सारे अभिलेख मैनिपुलेटेड है। सेवा पुस्तिका तो आपके कार्यालय में रही होगी, तो शासन इसीलिए इतने सारे छन्ने लगाए रहते, कहीं न कहीं पकड़ में आओ, कितना फर्जी करो। आप उम्मीद, अब सारी जांच कराता हूँ मैं सारे। आप सोचो कि एक अनुकंपा नियुक्त में 10 कम से कम हलफनामा लगते हैं, जो वो हलफनामा नोट उस पर क्या कहते हैं स्टाम्प पेपर पर देता है। आदमी एक सही स्टाम्प पेपर दस्तखत करने से बचता है, वो 10 स्टाम्प पेपर में उसने क्या कहते हैं दस्तखत किए हैं, तो वो तो कहेंगे उसके पीछे कोई न कोई मास्टरमाइंड है। बरसों से लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपके कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं, उनकी कोई चक्कर नहीं लगा रहा है। जिसकी पाता, एक मिनट, एक आदमी एक साथ,
कोई वैध चक्कर नहीं लग रहा है। इसी वो क्या कहते हैं, जिसकी पात्रता बनती है, जिसके अभिलेख पूरे होते हैं, उसकी नियुक्ति दी जा रही है। हमने बहुत सारी नियुक्ति दी और इसी जल्दीबाजी में तो गड़बड़ हो गई। एक अनुकंपा नियुक्ति का ऐसा प्रकरण शिक्षा विभाग का संज्ञान में आया है। अनुकंपा नियुक्ति जो है वो गलत दस्तावेज जो आवेदक थे उनके द्वारा लगाए गए थे। सभी दस्तावेज ऐसे हलफनामे के साथ में दिए गए जो सत्य प्रतीत हो रहे थे, इसीलिए इसमें अनुकंपा नियुक्ति उस प्रकरण में की गई। लेकिन जब बाद में ये तथ्य संज्ञान में आया कि ऐसा कोई कर्मचारी जो है वो नहीं पाया गया और उनकी मृत्यु और अन्य जो दस्तावेज थे वो भी फिर प्रश्न उन पर भी उठाए, और इसी कारण से इसमें प्रथम दृष्टया जो जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि वो जो अनुकंपा नियुक्ति है वो गलत तथ्यों पर, गलत दस्तावेजों पर प्राप्त की गई है, इसीलिए उसको निरस्त किया जा रहा है। साथ ही जिस व्यक्ति ने गलत दस्तावेज लगाए और जो आवेदक थे उनके विरुद्ध FIR की कार्रवाई भी की जा रही है। मैडम, ये जो महिला का नाम बताया गया था, क्या उसकी सेवा पुस्तिका वगैरह जांच की जाती है? कोई नियुक्ति देने ये प्रकरण में जो है प्रथम दृष्टया जो जांच पाई गई थी तो उसमें सबसे पहले ये काम किया गया कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति को समाप्त किया जाए क्योंकि उन्होंने गलत दस्तावेजों पर ली है। फिर इसके बाद इसमें एक डिटेल्ड जांच संस्थित की गई है जिसमें इन सभी जो फैक्ट्स हैं उन पर जांच की जाएगी और तब ये बिंदुओं का पता